नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो राज्य आधारित प्रश्न यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगी। और ये एमसीक्यू के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर के लिए वो सभी क्या है यहाँ पर कराए जाएंगे। ये सीरीज आपके जो आगामी पेपर होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस के हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जानकारी के लिए सामान्य परिचय हमारे पास क्या होना चाहिए। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूपी स्टेट डे जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन आपके पास हैं 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी। तो इसका सही आंसर है सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950। कितना? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से जो आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं उसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 जनवरी 1950 से पहले का जो नाम थे उसका इतिहास हमें क्या है जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी क्या है पूछा जा सकता है। तो इसको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं वहां तक का जो सफर है उत्तर प्रदेश नाम का वो कैसे आया। ये हमारे उत्तर प्रदेश का जो है मानचित्र है, इसको आप देखिए। इस प्यारे उत्तर प्रदेश की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1 जनवरी 1836 ईस्वी में, जिसका नाम था उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। तो ये एमसीक्यू जब क्वेश्चन बनाएगा सेट करने वाला तो ये मैचिंग में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इनका आपको क्या है ध्यान रखना है। तो 1 जनवरी 1836 से उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता है। 15 फरवरी, ये डेट आपको याद रखनी है, 15 फरवरी 1877 1877 ईस्वी से उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो गया? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध और क्या है आगरा। तो उत्तर पश्चिम प्रांत, अवध व आगरा इसका नाम कब पड़ा? 15 फरवरी 1877। अगला देखिए, 22 मार्च 1902 से क्या हुआ? 22 मार्च 1902 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ, संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। क्या नाम रहा? संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। 1 अप्रैल 1937, ये डेट आपको याद रखनी है। 1 अप्रैल 1937 1937 ईस्वी से इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। क्या नाम पड़ा? संयुक्त प्रांत। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नाम हैं उनमें कैसे परिवर्तन हो रहा है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जिसका नाम पड़ा, तो इसीलिए 24 जनवरी को क्या है उत्तर प्रदेश क्या है डे मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, 24 जनवरी। अब सवाल यह है कि जो 24 जनवरी पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको ध्यान रखने के लिए यहां देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था। इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भी हैं योगी आदित्यनाथ जी थे, और उस समय उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे श्री राम नायक। ये आपको क्या है पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कहो या फिर स्थापना दिवस, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने डेट पड़ी होगी 1956 में क्या है राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो उसी में 1 नवंबर 1956 को क्या है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो कितना? 1 नवंबर 1956 1956 में क्या है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। लेकिन वर्तमान जो मानचित्र हमें दिखाई देता है, ये वर्तमान मानचित्र कब हमारे अस्तित्व में आया? तो ये वर्तमान स्वरूप जो है इसका अस्तित्व कब आया? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को,
जब हमारे कुछ पहाड़ी जिले, कुछ कितने 13 पहाड़ी जिलों को क्या है काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य क्या है बना दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश के जो सामान्य परिचय, उसके नाम का सफर, उसकी स्थापना, उसके वर्तमान स्वरूप का जो गठन हुआ है वो यहाँ से आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे और यहाँ से ही क्या है प्रश्न आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि जो इंडिया का एरिया है उस एरिया में उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है। तो इसका सही आंसर है आपका ए 7.33, यानी कि 7.33% जो है क्या है उत्तर प्रदेश क्या है रखता है भारत के कुल एरिया का। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की और चीज़ें जो भौगोलिक स्थिति को कैसे जानना है हमें, तो इसको भी देखिए। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बाद अगर आप बात करें तो यूपी का जो एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रहना चाहिए। और ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। अगर इसकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति को भी देखा जाए तो यहाँ पर लिखी है, ये क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पे क्या है इसका अक्षांशीय स्थिति है। देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है इसकी देशांतर स्थिति है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है तो 7 डिग्री 36 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए देशांतरीय विस्तार क्या है तो 7 डिग्री 9 मिनट। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर उत्तर प्रदेश फैला है, पूरब से पश्चिम में या पश्चिम से पूरब में कितना फैला है। तो इस भौगोलिक स्थिति को क्या है हमें देखना होगा। तो चलिए चलते हैं, इसको भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में अगर देखें जाए वेस्ट से देखें ईस्ट तक उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 650 किलोमीटर का क्या है ये लंबाई है। अगर इसकी बात की जाए नॉर्थ से लेके साउथ तक की कितनी लंबाई है तो 240 किलोमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की तरफ क्या है उत्तर प्रदेश का विस्तार ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण में क्या है उत्तर प्रदेश का विस्तार कम है। अगर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को तो हमने देखा कि भैया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% है। लेकिन अगर पूरे भारत में राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। चौथा है तो सवाल उठता है कि पहले 3 कौन से हैं, ये भी तो पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पहला अगर आप बात करेंगे तो कौन है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे हमारा क्या है यूपी है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का अगर भौगोलिक स्थिति यानी क्षेत्रफल के विस्तार की बात से देखा जाए तो चौथे स्थान पर क्या है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अगर बात की जाए तो 650 किलोमीटर है। राज्य के उत्तर से दक्षिण की अगर बात की जाए तो 240 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक भौगोलिक स्थिति आपको क्या है समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का एक राज चिन्ह अंगीकार किया है, वो कहाँ से किया है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, दूसरा ऑप्शन है रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट। तो इसका सही आंसर है रूमी दरवाज़ा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1938 में
एक राजकीय चिन्ह अंगीकार किया गया जो ये दिखाई आपको दे रहा होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, 2 मछली इसमें है और ये धनुष इसमें क्या है बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये राजकीय चिन्ह 2 मछली धनुष, इसके अलावा इस चिन्ह में देखिए 3 लाइनें भी हैं, एक लाइन ये खींची है, एक लाइन ये खींची है और एक लाइन ये खींची है, यानी कि 3 लाइनें भी हैं। तो इस तरीके से क्या है 1938 में रूमी दरवाज़ा ये कहाँ पर है, किसने बनवाया, इसको भी देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया, 1938 में। तो आपको क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं कि भैया 1938 में क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है स्वीकार किया गया। इसमें क्या है, एक वृत्त के भीतर निम्नलिखित 3 आकृतियां हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, 2 मछलियां, तीर और धनुष और 3 तरंग लाइनें हैं। इनका भी अपना अपना महत्व है जो इसके सामने लिखा हुआ है। 2 मछलियां ये अवध में मुस्लिम शासन की प्रतीक हैं कि अवध प्रांत में क्या है एक मुस्लिम शासक था, यानी मुस्लिम शासन रहा था। दूसरा 3 धनुष जो तीर धनुष हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हिंदू शासक और क्या है राम के प्रतीक हैं। तो यहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 3 तरंग लाइनें हैं, ये भैया 3 जो लाइनें हैं इनका भी अपना महत्व है। क्या ये गंगा और यमुना के बहाव का प्रतीक हैं, ठीक है ना। तो गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक हैं ये लाइनें। तो इस तरीके से राजकीय चिन्ह जो 1938 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया था, तो उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो राजकीय चिन्ह रूमी दरवाजे से लिया गया है वो कहाँ है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में रूमी दरवाजा एक ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ से ही क्या है जुड़वा मछली का क्या है प्रतीक लिया गया है, इसको राजकीय चिन्ह में क्या है स्वीकार कर लिया गया। ये रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटकों में से क्या है एक है, और इसका निर्माण जो है अशफाकउद्दौला ने 1784 में करवाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है कि ये किसने करवाया। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप यहाँ पर क्या है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। देखिए यहाँ तो ये सामान्य सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे, लेकिन आपको और क्या तैयार होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 5 जो जिले हैं सबसे बड़े कौन से हैं, यानी कि सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से, इससे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले 5 और अंतिम 5 भी आपको क्या है लास्ट के 5 भी पता होना चाहिए। 5 जो अंतिम हैं वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। यहां से एक ये क्वेश्चन इसमें सीक्वेंसिंग कर सकता है आपसे। तीसरा कवाल नगर जो उत्तर प्रदेश के फेमस रहते हैं उन नगरों का भी आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो चलिए पहले इसको देखते हैं सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सर अगर किसी से पूछे तो बताना चाहिए कि सर सबसे पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है सर वो है लखीमपुर खीरी। क्या लखीमपुर खीरी। दूसरा बताइए भैया कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा जिला है, तो सोनभद्र। कौन सा, सोनभद्र जिला दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है बड़ा जिला है। तीसरे की बात अगर की जाए तो हरदोई। कौन सा, हरदोई जिला। चौथे की बात की जाए आपको तो चौथा है सीतापुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का जिला आता है सीतापुर। और एक और लिख लीजिए 5वां जो है प्रयागराज। क्या, प्रयागराज। तो ये 5 सबसे बड़े
ये प्रयागराज है। 5 सबसे बड़े जिले जो हैं ये आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर रट लीजिए, जरूरी है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। ये सीक्वेंसिंग आपको पता होनी चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के ये 5 जिले सबसे बड़े हैं। अब सवाल है कि 5 जो छोटे वाले हैं वो बताइए, तो उनको भी देखते हैं कि सर सबसे छोटा जिला है हापुड़। कौन सा है? हापुड़। और हापुड़ यदि सबसे छोटा है तो इसका क्षेत्रफल भी आपको क्या है पता होना चाहिए, कई बार क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो 660 वर्ग किलोमीटर में क्या है ये फैला हुआ है, तो सबसे छोटा जिला। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा अगर हम अंतिम सेकंड लास्ट पूछें तो कौन सा होगा, तो भैया वो है गाजियाबाद, अपना गाजियाबाद। तो इसको भी ध्यान रखिए, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद कौन सा है जो सबसे इसके गाजियाबाद से थोड़ा सा बड़ा है, तो वो है भदोई। भदोई के बारे में आपको जानकारी होगी कि ये कालीन के लिए तो फेमस है, लेकिन इसका नाम अभी बदला गया है, क्या है? संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर जो है तीसरे नंबर पे क्या है, सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। अब चौथे की बात अगर की जाए तो चौथा कौन सा है, तो चौथा है शामली। शामली की क्या खासियत है? यह उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो अंतिम, यानी कि अभी लास्ट में, सबसे लास्ट में जो एनसीआर में शामिल किया गया है। और पांचवा, शामली के बाद अगर बात की जाए तो बागपत। बागपत भी क्या है, 5वें नंबर का छोटा जिला है। उसके बाद भी आपको एक 6वें नंबर पे भी देखना होगा और 7वें पर भी। मैं इसलिए इनको करा रहा हूं कि आप जब अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2022-23 में पूछे गए हैं, उनकी क्या है एक स्टैंडर्ड है हो गया, तो उन स्टैंडर्ड को हमें पकड़ने के लिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो 6वां जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। और उसके बाद अगर आप बनारस की बात कर सकते हैं, बनारस या वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटे क्या हैं, जिले हैं। हापुड़ सबसे छोटा, उससे बड़ा गाजियाबाद, गाजियाबाद, भदोई, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और बनारस। अगर हम सीक्वेंसिंग की बात करें तो सबसे बड़ा बनारस, उससे छोटा गौतम बुद्ध नगर, उससे छोटा बागपत, उससे छोटा शामली, उससे छोटा भदोई, भदोई से छोटा गाजियाबाद और गाजियाबाद से छोटा हापुड़, और हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, खीरी मतलब लखीमपुर खीरी। अब सवाल यह है कि कवाल नगर, जिनको मैं कह रहा हूं कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इनकी भी सीक्वेंसिंग पता होनी चाहिए। पहले पता ये रहे कि कवाल है क्या। तो उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के आधार पे क्या है बड़े जिलों को डिफाइन किया गया, तो उसमें कवाल नगर कहा जाता है उनको। के फॉर कानपुर, ए फॉर आगरा कहिए, ठीक है ना, ए फॉर आगरा। वी फॉर बनारस, बनारसी। ए फॉर इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है वो इलाहाबाद। और उसके बाद है लखनऊ। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनमें कवाल नगरों में सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई है तो वो है पहला ए फॉर इलाहाबाद, जिसे हम कहते थे आज प्रयागराज है। ये पहले नंबर पे आएगा, सबसे बड़ा है इनमें। घटते क्रम में हम लिखेंगे ये, है ना, इसको आप याद रखिएगा। तो प्रयागराज दूसरे नंबर पे अगर कवाल नगर की बात की जाए तो आगरा आएगा। ये भी ये है आगरा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चल रहे हैं हम लोग। तीसरे पे आगरा से छोटा अगर कवाल नगरों की बात की जाए तो कानपुर। कानपुर के भी 2 भाग हो गए, कानपुर नगर और कानपुर देहात। यहां पर हम कानपुर नगर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और चौथे की बात की जाए तो क्या होगा, लखनऊ, एल फॉर लखनऊ। और 5वां बनारस तो होगा ही,
बनारस या वाराणसी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्या है तैयार रहेंगी, तभी आप क्या है सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सर अभी आपने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हापुड़ है, उसके बाद गाजियाबाद है, उसके बाद भदोही है, उसके बाद शामली है, शामली से बड़ा थोड़ा सा बागपत है, तो सबसे छोटा तो हमें पता चला सर ये हापुड़ है। तो इसका आंसर क्या होगा, हापुड़। बाकी के सारे क्वेश्चन आप यहां से कर पाएंगे आगे के लिए भी, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वाह, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन और इस तरीके के बनेंगे कि सारे क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन में क्या है कर लें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो आंसर होगा 7। समझ में आया। अब सवाल है कि 7 जिले वो कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन क्या है वो पता हो, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि कौन सा जिला इनमें से क्या है सीमा नहीं बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। सीमावर्ती देश की बात की जाए, यानी कि जो हमारा नेपाल है उसके साथ में देखिए कितने लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। कितने लगे हैं, कितने जिले हैं, 7। तो इनको आपको क्या है देखना है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जिला 1 नंबर पे पीलीभीत, यानी कि ये वाला जिला जो है पीलीभीत क्या है उत्तर प्रदेश का वो जिला है, वो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा कलर लें और दूसरे में लखीमपुर खीरी। दूसरा कौन सा है, लखीमपुर खीरी। इसको याद रखना। ये अगला वाला जिला बहराइच, ये तीसरे नंबर पे क्या है बहराइच है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला जिला देखते हैं, ये वाला कौन सा है, श्रावस्ती, छोटा सा जिला श्रावस्ती। यहां से देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे और आप कैसे इनको सॉल्व करोगे। श्रावस्ती के बाद अगला जिला देखते हैं हम, चलिए ये वाला 5वें नंबर पे है बलरामपुर। अगला जिला देखिए सिद्धार्थनगर। अगला जिला कौन सा है आपका, सिद्धार्थनगर। चलिए येलो से इसको करते हैं सिद्धार्थनगर। तो ये सिद्धार्थनगर है। और 7वें नंबर पे क्या है, ये महाराजगंज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये 7 जिले क्या हैं नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए कभी कभी आपसे ये सीक्वेंसिंग में भी पूछ लेता है क्या कि नॉर्थ से साउथ लगाइए, जिलों को क्रम पूछ लेता है कि नॉर्थ से साउथ लगाइए। जब भी आप नॉर्थ से साउथ लगाएंगे तो आपको पीलीभीत पहले लिखना पड़ेगा, या लखीमपुर पहले, या फिर बहराइच पहले, या फिर श्रावस्ती पहले, या फिर बलरामपुर पहले, या सिद्धार्थनगर पहले, या महाराजगंज पहले। अगर सीक्वेंसिंग लगाएंगे नॉर्थ से तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे पहले नंबर पे। तो जब आपको ये पहले पता होंगे कि ये वाले जिले शीर्ष पे हैं नेपाल के साथ हैं, तो बाकी के सवाल भी आप कर लेंगे। तो फिलहाल अभी ये देखिए नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं, है ना। तो इसमें है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ नहीं लगता। बलरामपुर तो लगता है, अभी हमने पढ़ा, श्रावस्ती भी लगता है और लखीमपुर खीरी भी लगता है। यानी कि ये सी ऑप्शन जो है कुशीनगर, ये नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन बाकी के क्वेश्चन भी आपको यहां से करने हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर देख लीजिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है ना। इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। देखिए ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं राजकीय चिन्ह को। अब यहां से जितने भी क्वेश्चन आप करोगे सारे क्या है आपको पता है कि ये जो है 1938 में
रूमी दरवाजे से लिया गया है ना। आसिफ दौला ने बनवाया था 1784। तो इस तरीके से अगर आपको पता है इसमें 2 मछली हैं, 1 धनुष तीर धनुष है, 3 जो है तरंग लाइनें हैं। अब क्वेश्चन में यही पूछा है राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछली तो है भैया, धनुष भी है, तीर भी है, ये मोर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो इस तरीके से आप क्या है इसको कर सकते हैं। अगला चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, सारस, तोता, कोयल। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को करने का क्या उद्देश्य है कि ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसका आंसर तो बी सारस हो जाएगा। लेकिन इससे संबंधित और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनको हमें देखना है मेनली। तो इसका राजकीय पक्षी है सारस, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेंगे इसको और देखिए। जैसे राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछे तो सारस या क्रौंच है, सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछे कि राजकीय पुष्प क्या है तो पलाश, ढाक, टेशु। क्या है? पुष्प क्या है राजकीय? पलाश है, ढाक है और टेशु है, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं। क्या? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राज्य मछली अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको कि राज्य की मछली क्या है, राज्य मछली क्या है, तो इसका आंसर होगा मोए या चीतल, चाकू मछली। तो मोए या चीतल या चाकू मछली क्या है? राज्य की मछली है। सर आप गलत बता रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सर गंगा डॉल्फिन है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राज्य की मछली क्या है तो मोए या चीतल या चाकू मछली होगा। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है, क्या जलीय जीव पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर इसका आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। क्या? गंगा डॉल्फिन। तो ये आपको क्या है ध्यान रखने हैं। तो अब आपसे सीक्वेंस में पूछा जाएगा तो आप सवाल कर पाएंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? सारस। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करना। आपको क्या तैयार करना है कि पहले 5 सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पे, दूसरा 5 सबसे छोटे क्षेत्रफल के आधार पे, तीसरा कवाल नगर अगर बात की जाए तो वो सीक्वेंसिंग क्या है। तो यहां पूछा गया है कि सबसे छोटे, तो सर आपने सबसे छोटे में पहले हापुड़ बताया था, तो हापुड़ तो भैया ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करें फिर? मैंने ये भी तो बताया था हापुड़ के बाद गाजियाबाद है, सर गाजियाबाद भी ऑप्शन में नहीं है। तभी तो मैंने आपको 6-7 बताए थी, क्योंकि पेपर सेट करने वाला जानता है आप 2-3 शुरू के याद रखोगे। तो फिर मैंने बताया गाजियाबाद के बाद आपको बधोई याद रखना है। क्या? बधोई। बधोई को संत रविदास नगर भी कहते हैं, लेकिन सर ये भी ऑप्शन में नहीं है। फिर चौथे पे मैंने आपको बताया था भैया शामली को याद रखना, सर शामली भी नहीं है। ओहो, तो 5वां याद रखना, शामली के बाद है बागपत। बागपत, अरे सर बागपत भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब आपको 5 छोड़ने के बाद उसने क्वेश्चन को पूछा है। सर बागपत के बाद आपने बताया था गौतम बुद्ध नगर, सर ये ऑप्शन में लग रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद मैंने एक और बताया था आपको बनारस, इसको भी याद क्या है, लगे हाथ याद रखिए। तो यहां से अगर आपको इतने सही पता हैं, आप क्या है कर ले जाओगे प्रश्न। सबसे बड़े 5 लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। तो ये सबसे बड़े 5 क्या हैं, इनको भी याद रखना है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। तो ठीक है,
अब कवाल नगर भी याद रखने हैं, मैंने तो ये भी बताया आपको। सर कवाल में सबसे पहला इलाहाबाद यानी प्रयागराज, दूसरे पे आगरा, आगरा के बाद कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद लास्ट में बनारस। तो इतना आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से क्या है क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे और खुशी खुशी ऑप्शन तो निकाल ही लेंगे। इसके बाद सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आप कर लेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अब समय मत वेस्ट करो, बहुत बार पढ़ लिया भैया, फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ। सबसे बड़े याद रखो, सबसे छोटे याद रखो 5, और कवाल नगर वाले याद रखो। ठीक है, इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी और हापुड़। एक्सप्लेनेशन पिछले वाले क्वेश्चन की सेम है, इसी को देख लेना, उससे आंसर आपका निकल आएगा। अगला चलें, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश के साथ लगती है, और हमें पता है सर 7 जिले नेपाल के साथ क्या हैं, सीमा साझा करते हैं। वो 7 जिले कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला तो यही है पीलीभीत, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच, ये छोटा सा श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 हैं। इनके अलावा जो भी होगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगेगा। ये कुशीनगर है, इसको ध्यान रखना, ये नहीं लगता है, यहाँ तक ही ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कुशीनगर क्या है, नहीं लगता है। कुशीनगर की सीमा बिहार से लगती है। तो अब हमें आंसर लगाना है। बलरामपुर से तो लगती है सर, श्रावस्ती से भी लगती है, पीलीभीत से भी लगती है, बस्ती से नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले पे। 10 नंबर, 10 तो हो गया है, 11वें नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? ये मैं पहले जो क्वेश्चन कराया था वहाँ बता चुका हूँ, तो आंसर इसका होगा चौथा। फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा क्या है। तो भैया राजस्थान पहले नंबर पे है, एमपी जो है दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है, और चौथे पर है हमारा यूपी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, यूपी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा, जब उत्तराखंड बना, उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश का वो जिला, इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नक्शा भी हमें क्या है पता करना पड़ेगा, तभी हम ये सवाल के जवाब दे पाएंगे कि जो ऐसा जिला बताइए जो उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का ये नक्शा है, इसमें ये वाला जिला देखिए आप, ये कौन बताएगा क्या है? ये सहारनपुर है। सहारनपुर ही एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश, क्या, हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड और कौन सा है तीसरा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के क्या साथ में क्या है, सीमा साझा करता है। तो आंसर क्या होगा, सहारनपुर। ये वाला जिला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जिला। इसकी एक बार और मैं मार्किंग कर दूं तो हम ब्लैक से करके देखते हैं। ये वाला जिला जो है 3 राज्यों से मिलता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। अब सवाल तो ये भी होगा कि सर ये सोनभद्र जो है, ये काला वाला, ये भी तो कई जगह से मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखिए यहाँ पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो सर सोनभद्र तो जो है 4 जिलों से क्या है मिलता है। बिल्कुल आप देखिए इसको, और मैं हाईलाइट करके दूसरे कलर से करता हूं, ये येलो। सोनभद्र क्या है 4 जिलों से, सॉरी 4 राज्यों से क्या है मिलता है। कौन कौन से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहां पर है मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे जिले को बताइए जो 3 राज्यों से मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो 3 राज्य जो हैं
अब तो इसका आंसर क्या होगा? सहारनपुर। क्या होगा आंसर? सहारनपुर। तो इसको आपको क्या है याद रखना है कि ये सहारनपुर इसका आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आगे से पूछ सकता है, सोनभद्र पे भी आपको क्या है पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना। ये 4 जिलों 4 राज्यों से मिलता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो इसको भी क्या है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? ओहो, इसका मतलब हमें उत्तर प्रदेश के उत्तर वाला शहर पता हो, साउथ वाला हो, वेस्ट वाला हो, वेस्ट वाला हो, ये पूर्वी ईस्ट वाला हो, ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के चारों क्षेत्रों में मतलब सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है, तब ये आंसर होगा। इसको देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जब आप नक्शा देखते हैं, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के नक्शे की अगर बात करें तो सबसे उत्तर में क्या है? सहारनपुर है। सबसे दक्षिण में क्या है? सोनभद्र है। और सबसे पूरब की बात करें तो बलिया है। और सबसे पश्चिम की बात करें तो देखिए शामली। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। अब कह रहे हूँ सर उत्तर भी सबसे पास में और ये भी दोनों चुपके हुए हैं, तो आप भैया अपना गणित मत लगाओ, जो है लोकेशन वाइज शामली को ही क्या है उत्तर प्रदेश की डॉक्यूमेंट्री में पश्चिमी जिला माना जाता है। तो सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे बड़ा तो हम पढ़ चुके हैं, सबसे छोटा कई बार पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से इसका भी क्या है आप कर सकते हैं कि ये जो है 4 जिले आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आए, ऐसा क्रम आपको बताना है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसमें क्षेत्रफल को क्या है आपको याद रखना है। अरे सर ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया। कुछ टफ नहीं है, हमने खूब पढ़े हैं। खूब क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि सबसे कम, ऐसे चलना है, सॉरी इसमें ना, सबसे कम, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से क्रम को बताना है ना, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं आरोही क्रम को। तो सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हमें क्या है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम बताना है। तो भैया बताइए सर हमें कुछ नहीं आता, हमें तो बस इतना आता है कि पहला 5 सबसे बड़े हमें पता हैं, 5 सबसे छोटे पता हैं और कवाल पता है। अब सर इसी से निकलवाइए, बिल्कुल इसी से निकलेगा। आप देखिए 5 सबसे बड़े में पहला आपको पास पता है लखीमपुर खीरी। देखिए लास्ट में लखीमपुर खीरी कहीं है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। लास्ट में क्यों दिखवा रहा हूं? क्योंकि सबसे बड़ा है तो वो बाद में आएगा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक। तो लखीमपुर खीरी नहीं है सर। उसके बाद आपने बताया था सोनभद्र सबसे बड़ा है, तो भैया सोनभद्र को देखो, हाँ सोनभद्र मिल रहा है। ऑप्शन सी में क्या है? सोनभद्र मिल रहा है। अब तो देखने की जरूरत भी नहीं है, इसको आंसर लगा सकते हो, लेकिन हमें और भी वेरीफाई करना है क्योंकि सोनभद्र एक जगह और लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या है मामला फंस गया। अगर एक ही जगह लिखा होता तो हम आंसर लगा देते। अब देखिए सोनभद्र तो हो गया, इसका मतलब सबसे अंत में तो सोनभद्र आएगा। अब सबसे छोटा, सर सबसे छोटे जिले सर आपने खूब याद करवाए हैं हमको, 6 तक करवाए हैं सर, और भी अगर जरूरत पड़े तो और भी कर लेंगे। 7वां भी देखते हैं। पहला सबसे है हापुड़, फिर दूसरा सबसे छोटा जिला गाजियाबाद, फिर इसके बाद भदोई,
ये आपको मैं करा चुका हूं, भदोई। उसके बाद सर शामली, उसके बाद सर बागपत, और उसके बाद जो है बागपत के बाद कौन सा है बताइए? गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद अब बनारस। अब देखिए क्या है, बाराबंकी, मिर्जापुर। बाराबंकी के बाद गौतम बुद्ध नगर नहीं आएगा, सबसे छोटा तो गौतम बुद्ध नगर ये है, तो भैया ये पहले पे आएगा, तो ये है इसमें पहले पे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। नहीं तो 75 के 75 क्षेत्रफल याद करते रहो, कभी ऑप्शन में मतलब आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर ऑप्शन से ही निकालोगे, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे। ज़्यादा तैयारी तो फिर तो आपको बाराबंकी भी पता हो, मिर्ज़ापुर का भी पता हो, फिर संत रविदास नगर का भी पता हो, उसके बाद में क्या है, और मथुरा का भी पता हो, आगरा का भी पता हो। सब कैसे हो सकता है, संभव नहीं है ना। तो उस तरीके से आपको क्या है करना है। तो ये समझ में आया क्वेश्चन 14 अच्छा था। आंसर क्या होगा इसका? सी। आरोही क्रम में सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा बाराबंकी, बाराबंकी मिर्जापुर, और सबसे बड़ा सोनभद्र। इनके बीच में सीक्वेंसिंग क्या है, ऐसे ही आपको लगानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, देखिए क्वेश्चन आ गया। 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं, ठीक है ना। तो चलिए पहले तो इसमें ढूंढ लीजिए। अभी तो बताया था कि सबसे उत्तर में ये है, सबसे उत्तर में ये है, सबसे दक्षिण में सोनभद्र हैं। और सोनभद्र के लिए हमने बताया था आपको कि ये 4 जिलों से, 4 राज्यों से सॉरी मिलते हैं। 4 राज्य में बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और अगला है क्या? एमपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 राज्यों से क्या है इसकी सीमा मिलती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 3 राज्यों से मिलता है, ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ललितपुर का भी क्या है आपको ध्यान रखना है। तो ललितपुर को भी आपको बना के रखना है, ठीक है ना। ललितपुर किससे लगता है? बहुत आसान आंसर है इसका, आप कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर, ठीक है ना। ललितपुर से किस राज्य की सीमाएं लगती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगता है? आ तो गया दोबारा से, फिर वही रिपीट हुआ। आंसर क्या है? सोनभद्र। सहारनपुर तो 3 से लगता है भैया, ठीक है ना। तो सोनभद्र क्या है? 4 राज्यों से लगता है। सहारनपुर के भी 3 पता कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 17। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? कितना सिंपल सवाल है, ये अब नहीं आएगा कभी। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में क्या है? अवस्थित है, ठीक है। नोएडा क्यों ऐसा पूछा गया? जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। जैसे न्यू ओखला, ये है डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा वाली, गाजियाबाद की भी है। ऐसे ही गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो कोई भी नई डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर बनेगी तो उसको आपको पता नहीं चाहिए कि वो किस जिले में है। यहां से क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? रिपीटेशन, और कहते हैं कि यूपी में रिपीटेशन नहीं होता। भाई एक बात बताओ, जब क्वेश्चनों का दायरा सीमित है तो वहां से क्वेश्चन बनाने का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन फ्लेवर तो वही रहेगा। और डायरेक्ट भी रिपीट होते हैं सीधे सीधे। तो कई बार ऐसी चीजों को ना सोचा करें कि दूसरे कह रहे हैं सर घटना चक्र मत पढ़ो। भाई साहब वो ही कह रहे हैं आपसे घटना चक्र के लिए जिन्होंने घटना चक्र पढ़ के सिलेक्शन ले लिया है, फिर आपसे कह रहे हैं कि मत पढ़ो, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी PYQ जो भी मिल सकते हैं आपको, जहां से भी मिल सकते हैं, कौन कौन से? IAS वाले, PCS वाले, और ये दोनों बहुत अच्छे PYQ घटना चक्र में मिलेंगे आपको, या फिर यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मिलेंगे। तो कोई आपसे ये कहता है इन दोनों को मत पढ़ो, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो नहीं चाहता कि आप जो है सिलेक्शन ना लें। ये सिलेक्शन दिलाएंगे नहीं, लेकिन अगर ये आपने नहीं करे तो सिलेक्शन होने से रोक सकते हैं ये आपको।
क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, आप नहीं जा रहे। तो वहां अगर एक दो क्वेश्चन का इधर उधर होगा तो वो आपको कंफर्म जो है बैक कर देगा, आपकी साल खराब कर देगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQ, जो जैसे मैं बता रहा हूं कि इनको दूसरे एंगल से भी सोचना है कि क्वेश्चन कैसे और बन सकता है, उससे आप करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने बहुत सारे जो है जिले हमें बताए हैं कि सबसे छोटा तो आपने बताया है हापुड़, इसके बाद गाजियाबाद बताया है। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। फिर इसके बाद भदोई बताया है, इसी को आपने कहा था रविदास नगर भी है, ये क्या है, संत रविदास नगर है ये, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद सर आपने शामली बताया। शामली एक ऐसा जिला है जो अंतिम रूप से अंत में यह क्या है, उत्तर प्रदेश का NCR में शामिल हुआ है। ये अभी हाल ही में NCR में नया नया शामिल हुआ है ये। शामली के बाद आपको बताया मैंने बागपत, बागपत होना चाहिए, बागपत। शामली के बाद बागपत के बाद फिर एक और जिला क्या है, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद बनारस बताया। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्र। अब आप कहेंगे ये पढ़ने का कितना फायदा हो रहा है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि आप केवल ये मत सोच के बैठ जाइए कि ये क्वेश्चन है तो इतना ही सोचना है। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा, बनारस हो जाएगा। और फिर आप ये कहेंगे देखिए ये तो सब छोड़ दिए उसने, इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना सिंपल बना हुआ है, लेकिन है इसका आंसर क्या, बनारस। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 19, बहुत जानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम। या तो पूरे 75 जिलों का अनुक्रम याद कर लो, एक तो सवाल ये है, या फिर अगर मेरी ट्रिक मानो तो उत्तर प्रदेश का जब भी हम नक्शा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी है, तो उत्तर प्रदेश के इस एंगल पे जितने भी पड़ते हैं जिले उन्हें वो पता हो, और इस एंगल पे जितने भी जिले पड़ते हैं वो पता हो, तो आप पहला और अंतिम तो पता कर लेंगे। और पहला अंतिम पता होगा तो ऑप्शन से क्या है आंसर निकल आएगा। या फिर आप 75 याद कर लीजिए, जैसी आपकी क्षमता। मैं तो बस यही कहूँगा आपसे कि थोड़ा सा माइंड को मेकअप करिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहले तो 50% बच्चे इसको छुएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, बाकी के इसको कोशिश करेंगे। तो हमें बस ये करना है। हमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी सर कि 7 जिले जो हैं नेपाल की सीमा से लगते हैं। कहाँ से लगते हैं, नेपाल की सीमा से लगते हैं। और उन जिलों में अगर आप देखेंगे कहाँ हैं, उन जिलों में अगर आप बात करें तो पीलीभीत, पीलीभीत लगता है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी लगता है सर, बहराइच लगता है, श्रावस्ती लगता है सर, सिद्धार्थनगर लगता है, और महाराजगंज लगता है सर। अब देख लीजिए जो स्टार्टिंग है, संत कबीर नगर कभी उत्तर में होगा। अगर इन चारों की बात की जाए तो सिद्धार्थ नगर ही तो उत्तर में आएगा, क्योंकि भैया यही जो है नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो ये उत्तर में आएगा, ये बात सही है। तो ये संत नगर कबीर नगर पहले कैसे आ गया उत्तर में, ये आएगा सिद्धार्थ नगर, बिल्कुल सही बात है, ये आना चाहिए। अम्बेडकर नगर हो ही नहीं सकता सिद्धार्थ नगर से ऊपर, क्यों, क्योंकि सिद्धार्थ नगर तो खुद लग रहा है ना उससे, सीमा से, नेपाल से। संत रविदास नगर सिद्धार्थ से ऊपर होगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। लेकिन आपको दो चीज़ें देखिए, ये तो केवल नेपाल वाले सके जिले से पता चल गया, आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए नीचे वाले जिले हैं, जैसे ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जिले भी अगर आपको पता है कि ये तो नीचे आते हैं, तो भी आप क्या है आंसर कर ले जाओगे। इनके ऊपर वाले 2 जिले और देख लोगे तो और मजा आ जाएगा। इसका मतलब आप तैयारी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या और हो सकते हैं। तो क्या 4 नंबर पे क्या लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सब को आप देखोगे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे अब।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नेपाल से सटे 7 जिलों की अगर जानकारी है तो हम सिद्धार्थनगर से क्या है इस आंसर को लगा सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं, कितनी बार आएगा भैया, ये खूब आ चुका है, खूब आ चुका है। इसका मतलब ये खूब, पीलीभीत करता है हमें पता है, श्रावस्ती भी करता है, महाराजगंज भी करता है, सीतापुर नहीं करता। एक बार फिर और देख लेते हैं इन सातों को, बार बार देखने से आपको क्या है फायदा हो रहेगा। क्या? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो बलरामपुर भी याद रखना है, सिद्धार्थनगर भी याद रखना है, महाराजगंज भी याद रखना है। तो इसमें क्या है आंसर क्या होगा आपका? सी, सीतापुर हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अब आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से क्या है मिलती है। जब आप उत्तर प्रदेश को ऊपर से देखते हैं तो यहाँ 3 राज्य नजर आते हैं आपको। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है आपको 7 राज्य नजर आते हैं, वो सॉरी 4 राज्य नजर आते हैं। अगर इस साइड में अगर देखेंगे आगरा मथुरा की सीमा राजस्थान से भी लगती है। तो अब आप बताइए कि कितने राज्यों से लगेगी। 3 तो सर यहाँ मुझे पता है, 4 मुझे आपने यहाँ बता दिए, 1 राजस्थान से यहाँ लगती है। तो आंसर क्या होगा? 4 और 3 और 4 7 और 1 8। लेकिन ये 8 हैं कौन से सर, ये भी तो बताइए। तो बिल्कुल बताते हैं आपको। पहले अगर आप बात करें 3 तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और हरियाणा। जो 4 अभी मैंने आपको बताए किसमें? सोनभद्र में लगते हैं। 1 2 3 4, ये सोनभद्र से बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी। सर एक और आप बताए थे, वो है राजस्थान। इस तरीके से 8 राज्यों से लगती है। लेकिन 8 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी वो है दिल्ली, और इसके साथ ही एक देश वो है नेपाल। इतने राज्यों से क्या है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। क्वेश्चन में पूछा है राज्यों से, तो राज्यों का आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगर आपको ये देखना है तो उत्तर प्रदेश से सटे जो जितने भी जिले हैं राज्यों से, एक मध्य प्रदेश की मैंने बताई आपको, बिहार भी बताया, उत्तराखंड भी बताया, हरियाणा भी बताया, दिल्ली जो है राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। इस तरीके से 8 + 1 हैं, ये टोटल 9 हैं, ठीक है ना। और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश से सर्वाधिक 11 जिलों की क्या है सीमा लगती है। ये आपको याद रखिए, यहाँ से आने वाले समय में क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। कठिनतम की तैयारी कीजिए, सरलतम वाला समय निकल चुका है। तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर। देखिए ललितपुर मैंने आपसे पूछा था, आंसर आपको मिल गया, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते थे, है ना। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं, ठीक है ना। एक साथ ये याद नहीं होंगे, धीमे धीमे करके याद होंगे। जिसका फेवरेट जगह है उस हिसाब से भी याद आप कर सकते हैं। बिहार से 7 जिले लगते हैं, जो बिहार के पूर्वांचल लोग हैं वो बहुत जल्दी याद कर लेंगे। कौन भैया? सोनभद्र से, चंदौली से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, कुशीनगर से और महाराजगंज से क्या है बिहार की सीमा लगती है। उत्तराखंड से भी 7, सर्वाधिक एमपी से, फिर बिहार और उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामनगर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत क्या है उत्तराखंड से लगते हैं। हरियाणा से 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इतने जिले क्या है हरियाणा से भी क्या है लगते हैं। आपको लगा अलीगढ़ कहाँ लगता है? बिल्कुल लगता है, हरियाणा से ये जो है इनकी सीमाएं लगती हैं। दिल्ली से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की क्या है सीमाएं लगती हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हमारे 8 जिले हैं,
लेकिन सीमाएं दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध की लगती हैं। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, आगरा और मथुरा। हिमाचल प्रदेश से केवल 1 जिला सहारनपुर। छत्तीसगढ़ से 1 जिला सोनभद्र। झारखंड से भी 1 जिला सोनभद्र। तो इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश से सटे राज्य और उनसे लगे जिलों को क्या है तैयार कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसको भी ध्यान लें, जिसको लेनी है वो ले सकता है वहाँ से। तो ये याद आप रख लें। आगे, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? अब देखो राज्य यहाँ लिखे हुए हैं, हमें पता है 8 + 1 हैं। राजस्थान से लगती है, बिल्कुल लगती है। पंजाब से लगती है, पंजाब से नहीं लगती। हाँ, पंजाब तो हमने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो पंजाब क्या है इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा से भी लगती है ना, तो पंजाब क्या है इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य से क्या है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लग रही है। देखिए ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी क्या है इसकी सीमा नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश से थोड़ी लग रही है, उत्तराखंड से लग रही है और हरियाणा से भी लग रही है। इसमें अगर देखें इधर राजस्थान से लग रही है, इधर एमपी से लग रही है आपकी, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी और बिहार से भी। तो इस तरीके से क्या है उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब के साथ में नहीं लगती है। आगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है? हे भगवान, कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, लेकिन हम हर बार वही पैटर्न अपनाएंगे, याद तो भी हो जाएगा ना। पहला सर हापुड़, हापुड़ ऑप्शन में ना हो तो सर दूसरा गाजियाबाद, गाजियाबाद सर ऑप्शन में ना हो तो क्या लिखूं सर, गाजियाबाद ऑप्शन में ना हो तो भदोही। सर ये भदोही को आपने बताया था, ये सर संत रविदास नगर भी कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा, अच्छा बार बार ये भदोही और संत रविदास नगर साथ साथ क्यों बोल रहे थे। चौथा, इसके बाद हमें शामली, शामली के बाद हमें जो है क्या बागपत, बागपत के बाद गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, गौतम बुद्ध नगर भी है, हाथरस है, कन्नौज है, संत रविदास नगर पहले आ जाएगा क्योंकि यही इससे गौतम बुद्ध नगर से भी छोटा कौन सा है, संत रविदास नगर, भदोही। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उसका सही आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? दोबारा से रिपीटेशन, चौथा है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो भैया 3 पहले पता होना चाहिए। राजस्थान हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान के बाद में क्या है बताइए, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद जो है एमएच महाराष्ट्र और यूपी। तो इसको आपको याद रखना है, यूपी चौथे नंबर पे है। आगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, हो भगवान कितने क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखिए फिर वही बात, 5 बड़े पता होना चाहिए ना, मैं 5 बड़े हम पहले कर लेते हैं। कौन? लखीमपुर खीरी। कौन कहता है कि रिपीटेशन नहीं होता? होता है लेकिन समझने वाला तो चाहिए। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र, सोनभद्र के बाद क्या है, हरदोई, हरदोई के बाद में सर चौथा है सीतापुर, सर सीतापुर के बाद में 5 वो है प्रयागराज। सर अब ऑप्शन को देखो और उस हिसाब से देख लीजिए। सर इसमें सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी पहला वाला ही दिया, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये ऐसे सीक्वेंस लगाने को आएगा तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? ओ भैया 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो राजस्थान से लगती है, पंजाब से नहीं लगती। रिपीटेशन, यहाँ पूछा है सीमावर्ती राज्य है, ठीक है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से नहीं लगती, पश्चिम बंगाल से भी नहीं लगती, आंध्र से भी नहीं। तो आंसर क्या है, ए हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है सीमावर्ती राज्य है, ठीक है ना, तो नहीं है और है, इन दोनों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। गलती सबसे हो जाती हैं ये वाली, तो इसको बहुत ध्यान से आंसर आपको देना है, ठीक है ना। तो अगर एक बार उत्तर प्रदेश का ध्यान रखें तो उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, पंजाब से नहीं लगती, हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है और बिहार से लगती है। इस तरीके से 8 राज्यों से लगती है और ये छोटा सा दिल्ली अपना एनसीआर
यहाँ इससे भी आपकी क्या है, एक सीमा लगती है इस तरीके से, और ये ऊपर क्या है, नेपाल है। तो इस तरीके से आप 8 राज्य, एक दिल्ली और एक नेपाल से उत्तर प्रदेश की क्या है, सीमा लगती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से क्षेत्र, अब बुंदेलखंड का पूरा पहले आपको ये पता होना चाहिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तभी तो इसको आंसर कर पाएंगे। पहले आपको इतना जरूर पता है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, अगर हम मानचित्र देखें तो ये वाला एरिया जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें कितने जिले आते हैं इनको देखिए आप, ठीक है ना, इसमें वो है नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। फतेहपुर कहाँ है आप बताइए? ये इलाहाबाद के पास में है। जौनपुर नहीं आएगा, महोबा और श्रावस्ती भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का कौन सा क्षेत्र है? महोबा। ललितपुर, जालौन, बांदा, महोबा, ये क्या है, क्षेत्र बुंदेलखंड से संबंधित हैं। इनको आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का अगर नक्शा मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पुराने उसमें है ये वाले, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश से सीमा जिनकी लग रही है, देखिए जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये सारे क्या हैं, बुंदेलखंड से संबंधित क्या हैं, जिले हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम, ये हो गया आंसर। अभी निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता है? देश की बात कर रहा है और एक ही देश है नेपाल। कई बार पढ़ चुके हैं। इसके साथ 7 जिले लगते हैं हमारे। पहला क्या है, पीलीभीत, फिर कितने 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, चौथा श्रावस्ती, बलरामपुर, है ना, बलरामपुर, उसके बाद सिद्धार्थनगर और उसके बाद महाराजगंज। तो इस तरीके से 7 जिले क्या है इसके साथ लगते हैं नेपाल के साथ। कई बार हम कर चुके हैं, एक बार, अब दोबारा से मैप है नहीं इसमें, लेकिन आपको कई बार कराया है मैंने। तो इन 7 जिलों को क्या है अच्छे से तैयार कर लेना। आगे, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? देखिए आ गया एनसीआर में। कई बार बता रहा था कि कौन, शामली को शामिल किया गया है। अब सवाल ये है कि सर उत्तर प्रदेश के एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं? पहला आंसर तो हुआ 8 जिले शामिल हैं। तो 8 वो कौन कौन से हैं, तो इसको देख लीजिए आप। ठीक है, 8 जिले कौन कौन से, देखिए पहला है शामली, यहाँ दिख रहा होगा, मुजफ्फरनगर 2, बागपत 3, मेरठ 4, गाजियाबाद 5, हापुड़ 6, बुलंदशहर 7 और गौतम बुद्ध नगर 8। इस तरीके से एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले क्या हैं, शामिल हैं। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, जिसमें से शामली क्या है सबसे अंत में क्या है शामिल हुआ है। वही क्वेश्चन वो पूछा है। देखिए इसमें पूरा एनसीआर है। हरियाणा के जिले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जिले हरियाणा के एनसीआर में शामिल हैं। और राजस्थान के देखिए 2, अलवर और भरतपुर। तो इस तरीके से एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है किस राज्य के सबसे ज़्यादा हैं, तो भैया हरियाणा के सबसे ज़्यादा एनसीआर में शामिल हैं। यहाँ क्वेश्चन था कि सबसे अंत में कौन शामिल हुआ, तो आंसर हो जाएगा शामली। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? फिर वही बात, बार बार 7 जिले के 7 जिले हैं भैया, एक बार सही से लिख लो, है ना। उसी तरीके से 7 जिलों को क्या है अच्छे से अगर आप तैयार करेंगे तो पूरे बिल्कुल अच्छे से वो तैयार हो जाएंगे। जैसे अभी पीलीभीत,
लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब इतनी बार आप तैयार करेंगे, तैयार नहीं होगा क्या? ये बिल्कुल तैयार होगा। तो किसके साथ लगती है पूछा है, किसके साथ लगती है? तो गोरखपुर के साथ तो नहीं लगती, नहीं पड़ा। बलिया के साथ भी नहीं लगती, बस्ती के साथ भी नहीं लगती, श्रावस्ती के साथ में लगती। ये है महाराजगंज, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या है इसका सही आंसर है? अगला ये देख लीजिए फिर दोबारा से एक बार, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज जो है एक राज्य और एक जो है नेपाल के साथ भी है और बिहार के साथ भी क्या है, सीमा साझा करता है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? ये सबसे पहला क्वेश्चन था, वही दोबारा से रिपीटेशन कि भैया 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नाम है उत्तर प्रदेश पड़ा। पहले उससे पहले संयुक्त प्रांत था। तो इसका इतिहास फिर देख लेते हैं एक बार। 1 जनवरी 1836 उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ठीक। 15 फरवरी 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा था। फिर 22 मार्च 1902 से इसका नाम बदल गया, संयुक्त प्रांत और अवध आगरा हो गया। 1 अप्रैल 1937 से क्या है, संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ, ठीक है ना। तो संयुक्त प्रांत को जब उत्तर प्रदेश में बदला गया 24 जनवरी 1950, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीक्वेंस से लगाने को भी आ सकते हैं। तो 1836 में क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रांत था और 24 जनवरी 1950 में क्या है, उत्तर प्रदेश यह है बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है मत्स्य विडाल, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर। ये भी कोई मतलब देखिए ऑप्शन कैसे देता है यूपी पीसीएस, बारहसिंघा। तो इनमें से क्या है, क्या उत्तर प्रदेश का क्या है, पशु है। चलिए इसको देखिए पहले और इससे मिलान करिए, आंसर आसानी से हो जाएगा। क्या बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु है, ठीक है। अब ये है देखो क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा विकल्प, यहाँ विकल्प नहीं दिए गए हैं आपको, मैंने वो हटा दिए हैं ताकि आप मेल कराओ कि कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। सबको पता है सर राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, तो ये मेल करा दिया हमने। गंगा नदी किनारे बिठुर, बिठुर का नाम आपने अपनी 1857 की क्रांति में पढ़ा होगा। बिठुर गंगा नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर है और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। तो इस तरीके से ये अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या है कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो 33 भी आपका हो जाएगा। इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, आपको डायरेक्ट मैच कराया है कि ऐसे इसको कर सकते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल, कलिहारी, रोडोहेड्रॉन, पलाश। पहले भी बता चुका हूं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलाश जिसे कहते हैं, ढाक जिसे कहते हैं, टेसू जिसे कहते हैं, वही क्या है उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पुष्प है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, दूसरी बार रिपीट हुआ, सेम सारस क्रॉच जिसको कहा जाता है, ये भी क्या है पूछा गया है, फिर आपको रिपीट हुआ है। तो इसको भी क्या है आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन की पूरी एलोरेशन मैंने कर दी है। राज्य मछली आपको पता होना चाहिए, ये नया है। राज्य मिठाई आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताने कौन है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज के लिए उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय था उसकी क्लास हमने ली। अगर किसी को क्लास अच्छी लगती है और हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो आप इन नंबरों पर क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आरपी सर का नंबर है, ये मेरा नंबर है। तो हमारे इस चैनल पर अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी जो उत्तर प्रदेश, जो आईएएस और पीसीएस उत्तर प्रदेश और बीपीएससी और आरएएस, इन सब के लिए एक अच्छे कंटेंट जो एक अच्छी टीम के द्वारा दिया जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलेंगे अगली वीडियो में, वो भी उत्तर प्रदेश विशेष होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगली जानकारी हम साथ में लेकर आएंगे। धन्यवाद।